कहानी की शुरुआत एक टीवी शो की रिकॉर्डिंग से होती है, जहां एक नामवर टेलीविजन एंकर हारून मुल्क लेडी पुलिस ऑफिसर खुशबख्त के एक पुराने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठाता है। खुशबख्त इस बात पर सख्त गुस्से का इजहार करती है और उसे एक गैर पेशा वराना अमल करार देती है। इसके फौरन बाद रात के अंधेरे में हारून मुल्क पर कातिलाना हमला होता है, जिसमें वो जख्मी हो जाता है। मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और हर चैनल पर इसे सहाफ़त पर हमला करार देकर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया जाता है। हारून का दोस्त और साथी नबील अस्पताल में उसकी इयादत के लिए पहुंचता है, जहां वो हारून को समझाने की कोशिश करता है कि वो खतरात से ना खेले और पुलिस को हमला आवरों के नाम बताए, लेकिन हारून बात को टाल देता है। इसी दौरान हारून को एक अहम सरकारी शख्सियत की फ़ोन कॉल आती है, जो उससे अकेले में बात करना चाहती है। बातचीत के बाद हारून का रवैया अचानक बदल जाता है और वो नबील से कहता है कि प्रेस रिलीज जारी करवाई जाए कि ये एक बाकायदा कातिलाना हमला था, जबकि इससे पहले वो इसे एक आम मोबाइल छीनने की वारदात करार दे रहा था। दूसरी तरफ हारून का भाई रजीब जब सुबह अपने घर में आराम से सूई हुई बीवी को देखता है तो गुस्से में आ जाता है। वो उसे ताहना देता है कि उसका भाई अस्पताल में है और वो यहाँ सुकून से सो रही है। वो अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने मुना करने के बावजूद ये बात सास-ससुर को बताई, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि पूरा मीडिया उस खबर से भरा हुआ है और वो कैसे छुपा सकती थी। रज़ीब के वालिदैन भी बेटे की उस हालत पर शदीद परेशान होते हैं। हारून के वालिदैन अस्पताल में उसकी इयादत के लिए आते हैं और उसकी माँ इसरार करती है कि वो ठीक होने के बाद उनके साथ घर चले, लेकिन हारून अपने फ्लैट पर रहने को तरजीह देता है। इधर खुशबख्त अपने महकमे की तरफ से सरकारी तौर पर हारून की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचती है। हारून का अंदाज उसके साथ कुछ तंज़ो मज़ाक का होता है, जबकि खुशबख्त निहायत संजीदगी से कानून के दायरे में रहकर बात करती है। वो हारून से पूछती है कि एफआईआर में जानलेवा हमले का जिक्र किस बुनियाद पर किया गया है। हारून बात को टालते हुए कहता है कि वो बाद में उसके ऑफिस आ जाएगा, मगर खुशबख्त उसे मुताल्लिका थाने जाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। खुशबख्त की कज़न साइमा और उसका शोहर हसीब खुशबख्त को अपने घर रात के खाने पर मदऊ करते हैं। हसीब और खुशबख्त की वालिदा के दरमियान माजी की ख़ानदानी तलखियों की वजह से दूरी है और खुशबख्त की वालिदा उस मेल जोल को पसंद नहीं करती, लेकिन खुशबख्त और हसीब की नस्ल उन पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़। साइमा के घर खुशबख्त के एजाज़ में एक छोटी सी महफिल जमती है, जहाँ सब हंसी मजाक करते हैं और एक अच्छा वक्त गुजारते हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हारून एक मेडिकल स्टोर के बाहर दोबारा खुशबख्त से मिलता है। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है, लेकिन खुशबख्त उसे बताती है कि उसका आना महज एक सरकारी ज़ाब्ता था। हारून उससे काफ़ी पीने की दरख्वास्त करता है और अपने पुराने शो की गलती पर माजरत करना चाहता है, मगर खुशबख्त वक्त ना होने का कहकर चली जाती है और उसे अपने ऑफिस आने की दावत देती है। घर लौटकर हारून अपने वालिद के साथ दिलचस्प गुफ्तगू करता है। उसके वालिद उसे शादी करने और ज़िंदगी में सेटल होने का मशवरा देते हैं। हारून जवाब देता है कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो किसी समाजी दबाव या अकेलेपन की वजह से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि तब करेगा जब वो खुद को ज़हनी तौर पर तैयार पाएगा। वो अपने वालिदैन की माजी की ज़िंदगी और उनके समझौतों का जिक्र करते हुए कहता है कि शादी में समझौता ठीक है, मगर वो उसे एक ज़हनी सदमा या बोझ नहीं बनाना चाहता। अगले दिन हारून अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उसकी टीम के लोग उसके गिर्द जमा हो जाते हैं और उस पर होने वाले हमले को एक ड्रामाई रंग देकर उसकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। हारून उनकी बातों पर हंसता है और कहता है कि मीडिया में हर चीज़ बकती है। इसी दौरान खुशबख्त शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात और बैनर्स हटाने की मुहिम की खुद निगरानी कर रही होती है, जहां उसका सीनियर अफसर उसे जज्बाती होने के बजाय अक्ल से काम लेने की हिदायत करता है। हारून खुशबख्त को ढूंढते हुए इसी जगह पहुंच जाता है जहां वो मुहिम चला रही होती है। वो खुशबख्त के गुस्से और उसके काम करने के अंदाज से मुतासिर होता है और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे अपने अगले टीवी शो में बतौर मेहमान आने की दावत देता है, ताकि अवाम के सामने पुलिस का मौक़िफ़ दुरुस्त तरीके से आ सके। खुशबख्त उसकी इस पेशकश पर सोचने का कहकर अपने काम में मसरूफ़ हो जाती है और कहानी का ये हिस्सा यही इख्तिताम पजीर होता है।
کہانی اب ایک انتہائی دلچسپ موڑ کی طرف بڑھنے والی ہے، جہاں ایک طرف پیشہ ورانہ دوریاں محبت کے رنگوں میں بدلتی نظر آئیں گی، تو دوسری طرف کچھ پرانے خاندانی راز اور نئی پریشانیاں کرداروں کی زندگیوں میں ہلچل مچائیں گی۔ آنے والی قسط میں ہارون ملک اور لیڈی پولیس آفیسر خوشبخت کے درمیان چھیڑ چھاڑ اور ملاقاتوں کا سلسلہ مزید گہرا ہو جائے گا۔ ہارون خوشبخت کو اپنے شو میں لانے کے لیے سر توڑ کوششیں جاری رکھے گا اور اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس جیسی کامیاب اور بااختیار خواتین معاشرے کی سوچ بدلنے اور دوسرے بچوں کے لیے مشعل راہ بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ خوشبخت، جو اب تک ہارون کو صرف ایک غیر پیشہ ورانہ اینکر سمجھتی تھی، اس کے شو میں آنے کے لیے تیار ہو جائے گی اور ہارون کو یقین دلائے گی کہ وہ اس کے شو کا حصہ بن کر اسے بالکل مایوس نہیں کرے گی۔ تاہم اس بڑھتے ہوئے رابطے کے ساتھ ہی خطرات کی گھنٹیاں بھی بجنے لگیں گی۔ ہارون کو ایک بار پھر خبردار کیا جائے گا کہ اسے آگے آنے والے دنوں میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے دشمن اب بھی سرگرم ہیں۔ اسی دوران ہارون کو یہ احساس ستانے لگے گا کہ کوئی مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ اس خوف کا مقابلہ مسکراہٹ سے کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف خاندانی محاذ پر ایک بڑا طوفان کھڑا ہونے والا ہے۔ رضیب اور اس کی بیوی کے درمیان تلخیاں اپنے عروج پر پہنچ جائیں گی اور غصے کی شدت میں بات گھر سے نکالنے اور طلاق تک جا پہنچے گی۔ خاندان کے کچھ لوگ اس طلاق یا علیحدگی کی خبروں پر چہمگوئیاں شروع کر دیں گے اور طنز و طعنوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس سے خاندانی ماحول مزید کشیدہ ہو جائے گا۔ ان سب جذباتی اور سنسنی خیز واقعات کے ساتھ کہانی ایک نئے اور ڈرامائی مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے۔